क्यों नहीं भाभी जी? अगर मैं यहाँ बैठूं तो आई होप तुम्हें परेशानी ना हो। नहीं नहीं, मुझे क्यों परेशानी होगी। और वैसे भी अब रिश्तेदार हो गए, थोड़ी तो इज्जत करनी पड़ेगी तुम्हारी। आखिर तुम सब हो कौन और हम दोनों को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जब हमारी मैडम आएंगी ना तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अभी मुंह बंद करके बैठी रहो बस। हमारी बदकिस्मती है, हम जो तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकते पर इस वाले के साथ तो कर सकते हैं ना। उसे छूने की हिम्मत भी मत करना, हाथ मत लगाना उसे। जिमिन उठ जाओ प्लीज, तुम सो क्यों रही हो? उठो। मैं कहाँ पर हूँ? जिमिन तुम ठीक तो हो ना? उठो, होश में आओ। वी हम लोग आखिर कहाँ पर हैं? मुझे नहीं पता जिमिन, पता नहीं ये लोग कहाँ लेकर आए हैं हमें। मुझे सुगा के पास जाना, मुझे घर जाना है। छोड़ दो मुझे, वरना मेरे डैडी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कहाँ ना चुप बैठो, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो प्लीज। आखिर तुम लोग हो कौन और हमें यहाँ पर बंदी बना के क्यों रख रखा है? छोड़ दो हमें। तुम्हारे जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, पर मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता, पर इसके साथ तो कर सकता हूँ ना। मेरा बस चलता तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ करता। उसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करो, छोड़ दो उसे। सुनाई नहीं देता क्या? हाथ मत लगाओ उसे, छोड़ो। तुम्हारे साथ कुछ किया तो मेरे साथ बुरा हो सकता है। मुझे छोड़ दो, मुझे। तुम यहाँ से नहीं जा सकती, मैडम का कॉल आ रहा है। इंतजार करो, मैडम बस आने ही वाली हैं, तब वो तुमसे बात करेंगी। वी आखिर ये किसकी बात कर रहा है? मुझे घर जाना है, मुझे डर लग रहा है, कुछ करो प्लीज। मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। जिमिन शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा हमें। हम लोग जितना डरेंगे ये लोग हमें उतना डराएंगे। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है ये लोग हमें मार देंगे और मार के कहीं पर फेंक देंगे। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा हमें, प्लीज शांत हो जाओ। तुम सबने बहुत अच्छा काम किया जो इन दोनों को यहाँ पर लेकर आ गए। तुमने ये सब करवाया है? मैं यहाँ पर इस तरह खड़ी हूँ तुम लोगों के सामने। ऑफ कोर्स मैंने ही करवाया है तुम्हारे साथ ऐसा। तुम दोनों को इस तरह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तुम दोनों को यहाँ पर कैसा लग रहा है? तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, देख लेना। अगर शुगर और डैडी को पता चल गया ना कि तुम हमें यहाँ पे लेकर आई हो तो वो दोनों तुम्हें बहुत मारेंगे। बहुत बोलती हो तुम, पापा की परी। मीनू के लिए बहुत दुख हो रहा है, उसकी एक ही बेटी है, अगर उसे कुछ हो गया तो देखना तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम ऐसी जगह पे हो ना जहाँ पर जंकुक तो क्या उसकी सोच भी नहीं पहुँच सकती। वो वहाँ पर आ सकते हैं जहाँ तुम उम्मीद भी नहीं कर सकती हो। ज्यादा मत बोलो वरना मैं ये नहीं देखूंगी तुम इस समय किस हालत में हो। तुम बहुत बुरा कर रही हो, छोड़ दो हमें। और तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। जिमिन को क्यों पकड़ रखा है? छोड़ दो उसे। एक बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, मेरी खास दुश्मन तो तुम ही हो। तुमसे तो चुन चुन के बदला लेना है। तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें किस तरह से मारा गया था। तुम इस हद तक नीचे गिर जाओगे मुझे यकीन नहीं था। तो फिर तुम यकीन कर लो, अगर तुम इस उम्मीद में यहाँ पर बैठे हो कि कोई तुम्हें बचाने आएगा तो ऐसा तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे खोल के देखो तब तुम्हें बताती हूँ मैं कितनी सेल्फिश हो तुम। अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हो। हाँ हूँ मैं सेल्फिश और अपने मतलब के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर इसीलिए चुपचाप बैठी रहो। तुम्हें मैं तसल्ली से इस दुनिया से बाहर भेजना चाहती हूँ। मुझे दुनिया से बाहर भेजने से पहले तुम खुद के बारे में सोचो कि तुम्हारा हाल क्या होने वाला है। एक बार मेरे हाथ खुले तब मैं तुम्हें बता दूं कि मैं क्या चीज हूँ। बहुत टाइम हो गया, अभी तक वी और जिमिन आए नहीं है। हाँ मम, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। इतनी देर हो गई है, अभी तक क्यों नहीं आए वो दोनों? आखिर ये जिमिन कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? इंतजार कर करके थक गया हूँ मैं। मुझे मेरी बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। आखिर कहाँ होगी वो? फिक्र तो मुझे भी हो रही है, पता नहीं कहाँ है जिमिन और वी। इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ है, अभी तक बाहर क्या कर रही हैं? उन्हें हमें ढूंढना चाहिए। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम सब। अगर मेरी बेटी नहीं मिली ना तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें बस यही कहना आता है। ये सब सोचने से अच्छा ये सोचो कि कहाँ होंगी वो दोनों, उन्हें ढूंढने के बारे में सोचो। आप दोनों प्लीज लड़ना बंद करो और ये सोचो कि उन्हें ढूंढे कहाँ पर, वो कहाँ होंगी। कब से ट्राई कर रहा हूँ पर जिमिन कॉल ही नहीं उठा रही है अपना। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करती, तुम्हारा कॉल आता है तो वो जरूर उठाती है, या फिर मैं करता हूँ तो वो जरूर उठाती है। मुझे वी की बहुत फिक्र हो रही है, चलो जल्दी ढूंढते उन्हें। आप मॉम को छोड़ के यहाँ मेरे पास आ गए तो मैं क्या करता? डैड पर मॉम अकेली होंगी, मैं भी छोड़ के आ गया और अब आप भी।
उसको किसी की भी जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हारी ना ही मेरी। उसके पास उसका पैसा है, इसलिए वो खुश है, इसलिए मैं आ गया। मॉम सिर्फ खुद के बारे में सोचती हैं। वो इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हैं? वो ऐसी ही है। उसने मेरे और मेरे भाई के बीच में दरार पैदा कर दी। आरम और मीनू की दोस्ती में उसी ने फूट डाली है। वो बहुत ही नीच किस्म की औरत है। मीनू और आरम की दोस्ती उसी ने तोड़वाई है। ऐसे ही लड़ाई नहीं हुई है उन दोनों के बीच में। और आपने ये सारी बातें मुझसे छुपाई रखी डैड। तुम ही बताओ, मैं उसके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता था, पर अब मुझे समझ में आ गया कि वो कैसी औरत है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ यहाँ पर? शुगा का कॉल। हेलो, हाँ शुगा बोलो। हरी, वो मैं तुमसे पूछना चाहता था, क्या जिमिन वहाँ पर है तुम्हारे पास? क्या जिमिन? नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। क्या हुआ? वी और जिमिन हॉस्पिटल गए थे, पर वो अभी तक घर पे वापस नहीं आए हैं। ओके, मैं जिहोब को बताती हूँ। जिहोब, जिमिन और वी नहीं मिल रही है। क्या कहा? नहीं मिल रही? इससे मतलब क्या है तुम्हारा? घर पे ही होंगी ना? जिमिन वी को लेकर हॉस्पिटल गए थे उसका चेकअप करवाने के लिए, पर वो दोनों अभी तक घर नहीं पहुँची। अभी तक घर नहीं पहुंची? कहाँ गई होंगी दोनों? वहाँ सब लोग बहुत परेशान है, आपको जाना चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं जाता हूँ। जो बेटा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मतलब डैड, आप क्या कहना चाहते हो? अभी फालतू बात करने का टाइम नहीं है, बाद में समझाता हूँ। चलो अभी देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। फिर जिहो पर उसके डैड भी वहाँ से निकल जाते हैं। कुकी यहाँ गार्डन में ही तो था, कहाँ चला गया अचानक से? समझ में नहीं आ रहा मुझे, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम बहुत ज्यादा ही बुरी हो। मैंने कहा छोड़ दो हमें। आपको पैसे चाहिए थे, वो तो ले लिया, अब हमें छोड़ दो ना। ऑफ कोर्स मुझे पैसा मिल गया, पर सुख और चैन तो नहीं मिला ना। और वो तो मुझे तुम दोनों को मारने के बाद ही मिलेगा। तुम जैसी घटिया और नीच औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अभी तक तुमने मेरा नीचपना देखा कहाँ है? तुम्हारे लिए सरप्राइज है, देखना चाहती हो? उसे देखकर अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बड़ा शौक लगेगा। हमें यहाँ से जाने दो प्लीज, बहुत हो गया अब तुम्हारा। सरप्राइज तो देख लो, उसे लेकर आओ यहाँ पर। कुकी, आखिर उसने क्या उतना बिगाड़ा है? उसे क्यों पकड़ रखा? उसे छोड़ दो। ओहो, इतनी जल्दी हो गई तुम? अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं उसके साथ। मम्मा, रो मत बेटा, आपको कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं करेंगी। मम्मा यहीं पर है ना, चुप हो जाओ। आखिर उस छोटे से बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम अपना रोना बंद करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। चुप हो जाओ तुम, अगर रोते ही रहे ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। चुप हो जाओ। मार खाना चाहते हो क्या? वो बच्चा, प्लीज उसे छोड़ दो। तुम्हें अगर उससे क्या लेना देना है? तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, प्लीज बस उसे छोड़ दो। मैं जो कहूंगी तुम वो करोगी? मैंने तो सोचा था तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी कुकी को मार दूंगी, पर तुम कह रहे हो कि तुम इसके लिए कुछ भी कर सकती हो। कुकी के लिए कुछ भी करूंगी, छोड़ दो बस उसे। देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैंने तुमसे कहा ना उसे हाथ मत लगाओ, उसे रुलाओ मत, उसे छोड़ दो। तो फिर तुम इसकी मौत अपने सर पे लोगी, इसके लिए मर सकती हो। तुम जो कह रही हो मैं करूंगी, प्लीज उसे छोड़ दो बस। किसी और के बच्चे के लिए, अपनी कोख में पल रहे बच्चे को उसे मार दोगी? इतना बड़ा बलिदान किसी और के बच्चे के लिए? तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, फिर भी तुम इतनी बड़ी बेवकूफी करने जा रही हो, इसके लिए जान देने जा रही हो अपनी। तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा, पर तुम ये बेवकूफी करना चाहती हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मुझे मेरी कोई परवाह नहीं है, प्लीज तुम बस कुकी को छोड़ दो। वो मेरे दी की आखिरी निशानी है, उसे नहीं खो सकती। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, पर प्लीज तुम कुकी को छोड़ दो प्लीज। कुकी, तुमने सुना? तुम्हारी मम्मा तुम्हारे मरने के लिए तैयार है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? तुम आखिर उसे क्यों डरा रही हो? वो वैसे ही बहुत डरा हुआ है, प्लीज उसे छोड़ दो ना। ये रो रहा है तो मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, रोना बंद करो। प्लीज उसे जाने दो, उसे मत डराओ प्लीज। दी, तो फिर तुम उसकी बहन थी? मम्मा, ओहो, पहले इस बच्चे को यहाँ से लेकर जाओ, बहुत रो रहा है। मम्मा, मेरा बेटा, उसे छोड़ दो ना प्लीज, उसे छोड़ दो। फिर वो लोग कुकी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आखिर तुमने उसे कहाँ भेज दिया? प्लीज उसे वापस लेकर आओ। फिक्र मत करो, अब मैं उसे कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। कुकी को बचाने के चक्कर में तुम अपने मासूम से बच्चे की जान दे दोगी। खैर मुझे क्या करना है। वी, तुमने ये क्या कर दिया? तो फिर क्या करती? अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते हुए देखती। मुझे मेरी कोई परवाह नहीं, बस कुकी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। वो दोनों तो यहाँ आसपास कहीं भी नहीं मिल रही है, कहाँ चली गई? हो ना हो वो हॉस्पिटल के बाद से ही गायब हो गई हैं। हमें हॉस्पिटल जाके देखना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, हमें वहीं पता करना चाहिए। मैंने यहाँ आसपास सबसे पूछा, पर यहाँ नहीं आई वो। हमें हॉस्पिटल जाके पता करना चाहिए। हो ना हो अगर वी और जिमी नहीं मिली तो समझ लेना वो सूचन के पास है। अगर तुम्हारी बीवी ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसको ऐसी सजा दूंगा ना कि जिंदगी भर याद रहेगा। अभी अभी मॉम का कॉल आया था कि कुकी भी घर पे नहीं है। क्या मतलब कुकी घर पे नहीं है?
मॉम कह रही थी कुकी बहुत देर से गार्डन में खेल रहा था, पर वो गार्डन से वापस आया नहीं घर। और मॉम ने गार्डन में जाके देखा तो वो वहाँ पर है ही नहीं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? पहले जिमिन और वी नहीं मिल रही थी और अब कुकी भी गायब हो गया। समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करें। वी और जिमिन को ढूंढे या फिर कुकी को? कहाँ गया होगा वो? जो भी करना जल्दी करना है, उन्हें जल्दी ढूंढते हैं इससे पहले कि उनके साथ कुछ हो जाए। I'm sorry जिमिन, मेरी वजह से तुम भी फंसी हुई हो। ऐसा नहीं है, मुझे बस बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकते, कुछ करना पड़ेगा। खुल जा, खुल जा, खुल जा। जिमिन, मेरे हाथों की रस्सियाँ खुल गई, मैं देखकर आती हूँ यहाँ पर आसपास कोई है या नहीं। वी, तुम कर क्या रही हो? यहाँ मुझे भी खोलो। रो मत, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, शोर मत करना। हम यहाँ से कुकी को लेकर जल्दी से निकल सकते हैं। रुको, मैं तुम्हें खोलती हूँ। जल्दी खोलो। खोल रही हूँ, रुक जाओ। ये लो, हो गया, जल्दी उठो। वी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। चलो चलते हैं अब जल्दी। पहले कुकी को ढूंढते हैं, फिर उसे लेकर यहाँ से चलते हैं जल्दी से। पर आखिर उन्होंने कुकी को कहाँ पर रखा होगा? होना वो यहीं कहीं होगा। चलो चलते हैं अब। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहा ना डरो मत। बस एक बार मुझे कुकी मिल जाए फिर चलते हैं। हाँ, यहाँ कोई है, चुप जा। वी, अब क्या करें? वो तो यहीं पर खड़ा है। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, वो लकड़ी। वी, तुम सच में ये करने वाली हो ना? वो मर जाएगा। मैं बस उसे थोड़ा सा मारूंगी ताकि वो बेहोश हो जाए। हाँ? वी, तुमने क्या किया? उसे मार डाला तुमने। चुप हो जाओ और जल्दी से इसका फोन ढूंढो कहाँ पर है, ताकि हम जंगू को इन्फॉर्म करें कि हम कहाँ हैं। फिर वो दोनों फोन ढूंढते हैं और वी को फोन मिल भी जाता है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं वी को? हेलो, कौन है? जंगुक, जंगुक, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है? हेलो, कौन है? मुझे आवाज नहीं आ रही है। जंगुक, मैं वी, सुनाई दे रहा है कि नहीं? वी, तुम आखिर कहाँ पर हो? और ये किसका फोन है? जंगुक, प्लीज मुझे और जिमिन को बचा लो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। और जंगुक, कुकी भी हमारे साथ है। हाँ, प्लीज हमें बचाओ जल्दी यहाँ के। वी, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पहले ये बताओ कि तुम लोग हो कहाँ पर? जंगुक, हमें नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं, और उन्होंने कुकी को भी पकड़ रखा है। ये तुम्हारी आंटी ने करवाया सब कुछ। ओह नो, कॉल कट गया। यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। इन सब के पीछे आंटी का हाथ है। आखिर वो ये सब क्यों कर रही है? अब उन्हें चाहिए कि सब कुछ तो ले लिया उन्होंने। इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। खैर, हमें इतना तो पता चल ही गया कि इन सब के पीछे शूचन का हाथ है। पता नहीं वी किस हालत में होगी, मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। ट्राई कर रही हूँ पर कॉल ही नहीं जा रहा है। आखिर किसको कॉल करने की कोशिश कर रही हो? जंगुक को? कॉल नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ नेटवर्क पकड़ता ही नहीं है। हमें छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, प्लीज। वी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी तो वी, तुम ठीक तो हो ना? तुम पागल हो गई हो क्या? भागने की कोशिश की है ना? उसकी सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी। बांध देना दोबारा से। तुम जितनी भी कोशिश कर लो पर यहाँ से नहीं भाग सकती। हमें प्लीज छोड़ दो। छोड़ दो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, उनका बदला भी तो लेना है मुझे। दोबारा बांध देने ताकि ये दोनों भाग ना पाए। और हाँ, फिर से भागने की कोशिश की तो समझ लेना तुम्हारे बेटे की जिंदगी खतरे में है। देखना, तुम जो कर रही हो ना इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें मोटे मोटे कीड़े पड़ेंगे। तुम भी ज्यादा अपना मुंह मत खोलो, तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है जो इसके साथ होने वाला है। तुम्हारी लैंड ने भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। तुम मुंह बंद करके बैठी रहो। मुझे आखिर तुम्हें चाहिए क्या? छोड़ दो हमें। देखना, जंगुक और बाकी सब लोग हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। वी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। बांध दो इन दोनों को और इस बार ध्यान रखना भागने ना पाए। और अगर भागने की कोशिश की तो अपने बेटे को मरते हुए देखने के लिए तैयार हैं। इतना कहकर चैनशु वहाँ से चली जाती है। देखिए, वो लोग तो यहाँ से पहले ही निकल गई थी। क्या आपको थोड़ा भी
अंदाजा है कि वो लोग कहाँ जा सकते हैं? देखिए, अगर वो लोग हॉस्पिटल से गायब होते तब मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा देता, पर यहाँ हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ ठीक था। हॉस्पिटल के अंदर मुझे नहीं लगता कुछ हुआ होगा, हॉस्पिटल के बाहर ही कुछ हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो हुआ होगा हॉस्पिटल के बाहर ही हुआ होगा। एक काम करते हैं, जिस नंबर से वी का कॉल आया था उस नंबर को ट्रैक करवाते हैं, हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी कि वो फोन आखिर कहाँ से आया था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें यही करना चाहिए।